साचा शब्द कबीर का, सुनकर लागे आग, अज्ञानी सो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे। संत तो अपने पूरे भारतवर्ष में देखे होंगे, धर्म गुरु है, ऋषि मंडलेश्वर है। लेकिन जो ये संत है, इनके ऐसे कार्य किए हुए हैं, ऐसे सामाजिक कार्य इनके पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, जिससे जो पूरा समाज है वो एकदम सद्भक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिनके सभी जितने भी 13 सतलोक आश्रम है, वहां पर विश्व शांति दिवस का विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आइए आपको सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के पावन धरती सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां पर आप देखोगे यहाँ पर अभी संगत यहाँ पर आ रही है। और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में विश्व शांति दिवस के लिए जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उसके लिए आप देखोगे कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर जा रही है। आइए जो यहाँ के सेवादार है, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर जो विश्व शांति दिवस के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर जो आएंगे यहाँ पर भंडारे के लिए उनको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर कुरुक्षेत्र आश्रम के अंदर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर आप एक बोर्ड देखोगे जहाँ पर लिखा है कार पार्किंग। आप मेरे पीछे यहाँ पर देखोगे कि इतने सारे यहाँ पर बाइक की पार्किंग की गई है। तो इस पार्किंग के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने किसी भी प्लेसमेंट प्लीज किसी भी विजिट में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर पार्किंग की फीस ली जाती है। तो यहाँ पर पता करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, क्या वहाँ पर भी पार्किंग के लिए कोई फीस ली जाती है? बोलो। तो दर्शक, आप देखोगे यहाँ पर जो पार्किंग है, आप देखोगे जो भी यहाँ पर गाड़ी पार्क करने अपने आ रहे हैं उनको एक पर्ची दी जा रही है और उस पर्ची के नंबर से ही अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर सेवादार है, सबसे पहले उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, 7 जी, कृष्ण दास है जी मेरा। सर, जो यहाँ पर पार्किंग की जो ये सुविधा है, क्या इस पार्किंग सुविधा की कोई फीस ली जाती है यहाँ पे? ना जी, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है जी। हाँ जी, कोई पैसा नहीं है जी। तो सर, जो यहाँ पर सभी पूरे संसार के लिए जो निमंत्रण दिया गया है विश्व शांति दिवस, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं? ये जो हिंदू शांति का जो शांति है ना, जो ये लड़ाई चल रही थी, परमात्मा शांति करवाई है जी। हाँ जी, वो शांति का भंडारा जी। तो कितने दिन में जो विशाल 1 2 3 3 दिन का जी। धन्यवाद सर। सर साहब जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो भी यहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर इनकी पार्किंग की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है और इनको एक पर्ची दी जाती है जिसके थ्रू उनके गाड़ियों के नंबर यहाँ पर नोट करे जाते हैं। और जब वो यहाँ से जाते हैं तो अपनी गाड़ियां यहाँ से वो पार्किंग से ले जाते हैं। तो आइए जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम जाने वाले हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर और आप देखोगे कि जो यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां पर संगतों की यहाँ पर जो संगत है उनकी भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। तो आइए अंदर जाकर यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में व्यवस्थाएं की गई है। जो इतनी संगत आप देखोगे कि हर जगह यहाँ पर संगत बैठी हुई है और यहाँ पर अलग अलग जगह सेवादार लगे हुए हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है जहाँ पर लिखा है कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, यानी यहाँ पर गाड़ियों की भी सुविधा है। रेलवे टिकट रिजर्वेशन हेतु किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें। यानी जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए आने जाने की भी यहाँ पर सुविधा की गई है। यहाँ पर पीने का पानी का यहाँ पर बोर्ड लिखा है। यहाँ पर आप देखोगे फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की भी सुविधा है कि अपना पर्स मोबाइल संभाल कर रखें, ऐसा कोने पर सिक्योरिटी सेवादार को तुरंत बताएं। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं। फिर यही बगल में आप बोर्ड पे जाके देखोगे तो यहाँ पर शंका समाधान है और यहाँ पर ये शंका समाधान का बोर्ड लगा है। यहाँ पर ये संपर्क नंबर भी दिए गए हैं कि अगर किसी को कोई शंका होती है या कोई डाउट्स होता है नाम दीक्षा आश्रमों में जाकर, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर पूरी भीड़ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की लगी हुई है। कटआउट्स यहाँ पर सजाए गए हैं अलग अलग तरीके के संत रामपाल जी महाराज जी के। सीसीटीवी कैमरा आप देखोगे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की भी यहाँ पर सुविधा है। अब यहाँ पर आपको जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर इतनी तेज गर्मी का सीजन है और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यहाँ पर कूलरों की भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल आप देखोगे एक नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पर कूलरों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर फर्स्ट एड लिखा है, यहाँ पे दवाइयों की भी सुविधा है। तो आइए अंदर जाके आपको यहाँ की व्यवस्थाएं, फर्स्ट एड की सुविधाएं भी आपको दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए करी गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है?
रामपाल दास। सर, जो यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है? यहाँ फर्स्ट एड की सुविधा है, जिसमें कोई पेशेंट आए, फर्स्ट एड में जो भी कोई प्रॉब्लम है वो दी जाती है यहाँ पर। तो सर, जो ये फर्स्ट एड की यहाँ पर सुविधा है, जैसे अन्य जगह होते हैं तो उसकी थोड़ा बहुत फीस ली जाती है, तो जहाँ पर ये फर्स्ट एड की सुविधा है, जो भी किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका कोई फीस वगैरह लिया जाता है? यहाँ पर निःशुल्क है, कोई फीस नहीं ली जाती है, परमात्मा की दया से फ्री सेवा है। तो दर्शकों, आप देखोगे यहाँ पर हर प्रकार की यहाँ पर दवाइयों की सुविधा है, और जो भी ये सुविधा है मेडिकल की वो बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पे। तो आइए जो आगे चलकर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको दिखाते। तो ये यहाँ पर दर्शकों पुस्तकालय है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ली है, उनके लिए मालाएं हैं, ये टैली काउंटर है, ये लॉकेट्स उनको दिए जाते हैं। और ये जो पुस्तकें हैं यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें, जैसे आप यहाँ पर देखोगे गीता है, कबीर परमेश्वर वाली है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। तो जो इनकी मूल्य होता है वो केवल 20 रुपए होता है। आपको दिखा दे, इसमें लिखा है कि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, यानी आध्यात्मिक से जुड़ी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह आप देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप यहीं पे मेरे पीछे लेफ्ट साइड को देखोगे तो यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था है। तो आइए आपको भंडारे के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जो ये भंडारे की व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से है। आप यहीं पर देखोगे कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, और यहीं पर ये भंडारे की सुविधाएं चल रही हैं। आप देखोगे हर जगह भंडारे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। भंडारे यहाँ पर मेल के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। तो अब दिखाएंगे आपको कि भंडारे में क्या क्या बनाया जाता है। आप देखोगे एकदम सिस्टम तरीके से यहाँ पर लाइन से यहाँ पर सारे भंडारा करने के लिए आते हैं, एकदम बिल्कुल मेंटेन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में किया गया है। दर्शक, आप यहाँ पे देखोगे जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल बैठने की व्यवस्था की गई ताकि उनको कुछ उठने बैठने में दिक्कत ना हो। यही आप देखोगे कि लाइन से यहाँ पर भंडारा लोग कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सब्जी रोटी हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा है। देखोगे यहाँ पर जो भंडारक है, यहाँ पे जो भी भंडारे में व्यवस्था है, जो यहाँ पर सेवादार हैं, आप देखोगे इनके पास यहाँ पर ये कार्ड भी है जिसमें लिखा है भंडारा देख रेख सेवा। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? बबली दासी, कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार उत्तराखंड। मैम जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है विश्व शांति दिवस, इसमें जो भंडारे की 3 दिन की व्यवस्था है, बिल्कुल क्या वाकई में निःशुल्क है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री सब। भंडारे में क्या क्या मतलब खाने के लिए? ये हमारे यहाँ चावल राम, ये चावल राम है, ये सब्जी राम है, ये दाल राम है, ये हमारे यहाँ पे बूंदी राम है, ये हमारे यहाँ सलाद राम है, ये इधर खीरा राम है, ये फूल का राम है, ये इधर पूरी राम है भाई। हमारे यहाँ सभी है। सच बात देखोगे यहाँ पर बिल्कुल जो भी भंडारे के लिए चीजें होती है, यानी बूंदी स्वीट्स में हर प्रकार का खाना, अलग अलग प्रकार का खाना। यहाँ पर एक व्यवस्था ये है कि आप 24 घंटे में कितनी भी बार भी यहाँ पर खाना खाओगे वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था इस चीज की गई है। तो अन्य व्यवस्थाएं भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध देसी घी में यहाँ पर बूंदी स्वीट्स में बनाई गई है। आप देखोगे एकदम यहाँ पर स्वच्छता से यहाँ पर ये सारे लाइन से रखे गए हैं। जो 3 दिवसीय यहाँ पर विशाल भंडारा है विश्व शांति दिवस के लिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कटआउट्स के साथ देखोगे आप यहाँ पे पूरी कवर यहाँ पर बूंदी करी हुई है। तो यहाँ पर जो सेवादार है उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। सर जी, थोड़ा बोलो। सर, क्या नाम है? मेरा नाम युवराज दास है। सर, कहाँ से आए हो? मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ। सर जी, ये सब लोग आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर आने समय पता चला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रम है वहाँ पर 3 दिन के लिए विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप अपने विचारों से बताइए कि जो ये पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, क्या वाकई में इससे पूरे विश्व में शांति हो पाएगी? जितने भी यहाँ पर ये सारे भ्रष्टाचार हैं, जितने भी यहाँ पर ये चीजें होती है, क्या वो दूर हो पाएंगी? जी बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों लोगों के जो नशा छूट गए हैं, लाखों लोगों ने बुराइयां छोड़ दी हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अनुष्ठान रखा गया है 1, 2, 3 मई 2026 का, ये विश्व शांति के लिए रखा गया है। जो अभी विश्व में जो क्राइसिस चल रहा था, अभी ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, तो इसकी जो नींव रखी गई थी ये फरवरी में रखी गई थी। और उस समय तो युद्ध बिल्कुल बहुत चरम पर था। उसी समय हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, विश्व में शांति हो, समृद्धि हो, सब भाईचारा से रहे
और संत रामपाल जी उसी समय बता दिया था कि 1 2 3 को हम विश्व शांति के लिए 3 दिवसीय जो अमर ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ है वो उसी दिन रख दिया था। आज देख रहे हो सीज फायर हो चुका है और परमात्मा की दया से आज भंडारा भी शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है और ये पूरा भंडारा बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है, पूरे अनुशासन से चल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। सर इस विशाल भंडारे के अलावा यहाँ पर अन्य क्या क्या कार्यक्रम 3 दिन के लिए होने जा रहे हैं? जी पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज है ये आज प्रदर्शनी खुल जाएगी जहाँ पे 4 में 6 7 18 पुराण बाइबल और हर प्रकार के जितने भी धर्म है सबके शास्त्र रखे जाएंगे और वहाँ पे सेवादार भी होंगे जिसमें वो शास्त्रों को देख सकते हैं और अपने शास्त्रों से रूबरू हो सकते हैं। दूसरा दिन जो कल होगा, कल यहाँ पे रक्तदान शिविर होगा, साथ ही साथ जो दहेज मुक्त विवाह होता है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बीड़ा उठाया है कि कोई भी दहेज जो संसार है वो पूरा दहेज मुक्त हो, तो उसके लिए कल यहाँ पे कुछ दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। यही नहीं, जो अन्य जो सतलोक आश्रम है वहां पे भी कल कई दहेज मुक्त सैकड़ों मतलब दहेज मुक्त विवाह होंगे और साथ ही साथ जो ये भंडारा है ये तो लगातार चलता ही रहेगा 3 दिन। तो दर्शकों आप देखोगे यहाँ पर पता चला है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है वहाँ पर 3 दिन के लिए ये फ्री का ये विशाल भंडारा आप देखोगे। जो मेल है फीमेल है वहाँ पर ये भंडारे के लिए अलग अलग यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप और डाउरी फ्री मैरिजेस अन्य कार्यक्रम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधा आपको वही लेके चलते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगने जा रही है। ये जो भी जूठे बर्तन होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे करे जाते हैं और यहाँ पर भी सेवादार रखे गए हैं। आइए इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? सत्साहेब रेखा दास, कहाँ से आए हो आप? झारखंड से। मैम झारखंड से आप यहाँ पे हरियाणा में आए हो, क्या सेवा के उद्देश्य से आप यहाँ पर आ रहे हो? सत्साहेब बंदी छोड़ सत रामपाल गुरु जी की महाराज की दया से जो हमारे सेवा मिला है, ये जूठा सेवा, ये मालिक का दया से मिला। मतलब जो आपको सेवा यहाँ पे आप करते हो ये आप अपने मन से करते हो कि आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग अपना इच्छा से करते हैं। तो कितने दिन की सेवा में आप यहाँ पर आए हो? यहाँ 3 दिन भंडारा गुरु जी के मालिक का दया से है, 3 दिन का भंडारा ऐसी गुरु जी की दया से सेवा में। ठीक है ठीक है। सत्संग दर्शकों आप देखोगे यहाँ पर जो भी झारखंड, यूपी, बिहार से भी लोग यहाँ पर सेवा के उद्देश्य से आते हैं और यहाँ पर जो भी मतलब व्यवस्थाएं हैं जैसे बाथरूम की है या खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। यानी हर सेफ्टी को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की गई है। यहाँ पर देखोगे आपकी गर्म जल है, मीठी चाय मतलब चाय पानी की व्यवस्था है, ठंडा पानी अगर किसी को चाहिए तो ठंडे पानी की व्यवस्था है, गर्म पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था है। हर प्रकार के आप देखोगे यहाँ पर हर जगह जगह पर सेवादार हैं और सभी के लिए गर्मी को ध्यान में रखते हुए हर जगह कूलर लगाए गए हैं। अब देखोगे यहाँ पर पूरी तरीके से भंडारे के लिए डेकोरेशन हो चुका है। विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम जो यहाँ पर होने जा रहा है, यहीं पर आप देखोगे कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर भी जो गेट है यहाँ पर गेट के लिए सेवादार है। आप देखोगे यहाँ पर ये एग्जिट का है और एंट्री गेट आगे से है, तो आपको सीधा आगे से लेके चलेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भंडारे के लिए लगाई जा रही है, क्या क्या इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के इतने बड़े बड़े बोर्ड लिखे गए हैं, अलग अलग मतलब बाहर से देखने को मिल जाएगा कि आपको किस किस तरीके से यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पर मेन थीम लगाया गया है। आप देखोगे कि जहाँ पर भी जितने भी कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं सभी जगह में सेवादार रखे गए हैं ताकि जो यहाँ पर जो भी आते हैं श्रद्धालु उनको इस बारे में बताया जाए कि आखिर ये कटआउट्स किस उद्देश्य से लगाया गया है, हर कटआउट्स लगाने के पीछे का उनका थीम क्या है। तो पूरी प्रदर्शनी आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं। हर जगह बिल्कुल सुंदर सुंदर यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं। ये पूरे यहाँ पर लिखे हैं जैसे परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार सतरिक तप करने के फलस्वरूप से किस ब्रह्मांड दे दिए। तो यानी यहाँ पर पूरी सृष्टि रचना का यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। हर जगह आप देखोगे अलग अलग कटआउट है, तो जो यहाँ पे सेवादार है उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? चंद्रकला दासी। मैम जी यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है 1 2 3 के लिए जो ये विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम है, तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि यहाँ पे सृष्टि रचना दिखाई गई है और क्या नाम, जैसे कि आपने उधर से देखा ही होगा कि कैसे सृष्टि रचना हुई है,
यानी जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका थीम ये है कि जो भी आध्यात्मिक से जुड़ी चीजें हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनके निवारण के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। जी हाँ, बहुत सारे जो नए आते हैं भगत आत्माएं यहाँ पे, उनको अभी सृष्टि रचना के बारे में जड़ से ही पता नहीं, तो इसलिए जो आएंगे तो उन्हें ये सृष्टि रचना देख के समझ में आएगा कि कैसे इस सृष्टि की रचना हुई थी। तो मैम जो यहाँ पर मेल और फीमेल्स के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था है, जैसे चार्जिंग की हमने देखा, शौचालय की, खाने पीने की व्यवस्था है, तो जितनी भी यहाँ पर ये व्यवस्थाएं होती हैं बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। जी हाँ, हमारे गुरु जी निःशुल्क करवाते हैं तो सब। आपको अभी आए यहाँ कितने दिन हो गए हैं? हमें तो आज चौथा दिन है सेवा पे आए। तो आपसे जो ये भी सेवा यहाँ पर आपसे करवाई जाती है, तो ये आप अपने मन से करते हो कि जबरदस्ती करते हो सेवा यहाँ पे? नहीं, हम अपने मन से भी करते हैं, क्योंकि सेवा करने से ही हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो जो भी यहाँ पर दर्शक आएंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो हैं ही, वो तो आएंगे इस भंडारे में, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जिनको पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है, जिन्होंने अनुपदेशी, आपके भाषण में हम कह पाए तो अनुपदेशी है, तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है? जी हाँ, हमारे गुरु जी की पूरे विश्व को आमंत्रित है कि यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है, सबके लिए, जगत के लिए। तो दर्शक आप देखोगे ये पूरी जो यहाँ पर प्रदर्शनी थी, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य इनका ये है कि जो भी यहाँ पर अपनी शंकाओं के लिए, जो आध्यात्मिक से जुड़े उनके शंका समाधान होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक से जुड़ी हम बुक्स भी दिखा देंगे कि हर प्रकार की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर जो आध्यात्मिक से जुड़ी बुक है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दर्शकों यहाँ पर देखोगे आपके हर यहाँ पे सदग्रंथ रखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, ब्रह्मवेद पुराण है, मतलब हर श्रीमद देवी भागवत, हर प्रकार की यहाँ पर आध्यात्मिक से जुड़ी बुक्स रखी गई हैं, ताकि जो भी इनका आध्यात्मिक शंका समाधान होता है वो यहाँ पर आकर इन बुक्स से पढ़ सकता है। तो आप देखोगे कि जो भी ये 3 दिवसीय विशाल भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल यहाँ पर भंडारे की जो सुविधाएं हैं, जो भी प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम आपको पूरा अपडेट इसी प्रकार से देती रहेगी कि भंडारा जो यहाँ पे 3 दिवसीय होने वाला है, यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, अभी के लिए ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही। धन्यवाद।